सुलेमान अलैहिस्सलाम का अजीम लश्कर जब वादी निमला में पहुंचा तो चूंटियों का कौन सा वाकया पेश आया। अजीम सुलेमानी लश्कर से ये मखलूक डरकर क्यों भाग खड़ी हुई और कुरान मजीद के इस वाकये का जदीद साइंस से क्या ताल्लुक है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बादशाह थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे। आप 965 कबल मसीह में हजरत दाऊद के जानशीन हुए और तकरीबन 60 साल फरमा रवा रहे। अल्लाह ने अपने बरगुज़ीदा पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों से बातें करने का इल्म सिखाया था, बल्कि आप परिंदों का ही नहीं चरिंदों, दरिंदों और कीड़े मकोड़े तमाम मखलूक की जबान समझते थे और उनसे उनकी जबान में बातें किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान, जिनों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूकात भी काफी तादाद में शामिल थी। आप बहुत रोब और दबदबे वाले बादशाह थे। आपके लश्कर में ये मखलूकात अलग अलग ग्रोहों में मुंतकिम थे। शैतान का ग्रोह, जिनों का ग्रोह, इंसानों का ग्रोह, हैवानात का ग्रोह और परिंदों का ग्रोह। ये सब अपने अपने मकाम पर नज़्बो ज़ब्त और कतार बनाए खड़े रहा करते थे। किसी की मजाल ना थी कि वो अपने रुतबे या दर्जे के खिलाफ आगे पीछे होने का, जुर्म करने का मुरतकिब हो। सबकी जगह मौजूद थी और अगर कोई मौजूद ना होता तो आप अलैहिस्सलाम को फौरन खबर हो जाया करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बेमिसाल वाकया पेश किया है, जिसके मुताबिक एक मर्तबा हजरत सुलेमान जिनों, इंस और हैवानात के अजीम और शान लश्कर को लेकर कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। बाज रवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान ने दरअसल इसी इलाके पर लश्कर कुशी की थी, लेकिन उसकी तफसील नहीं मिलती। लश्कर सुलेमानी पूरे रोब और दबदबे के साथ सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को पार करता, दरियाओं को अबूर करते हुए एक बड़ी वादी में से गुजरा। ये वादी निमला यानी चूंटियों की वादी कहलाती थी, जहाँ की जमीन और पहाड़ों में लाखों करोड़ों सुराख थे जिनमें चूंटियां रह रही थी। निमला की ये वादी अस्कलान के करीब थी, जबकि इब्ने बतूता ने ये लिखा है कि ये वादी सबरून और अस्कलान के दरमियान थी, जबकि बाद मुफस्सिरीन इसे मुल्क शाम बताते हैं। बहरहाल लश्कर सुलेमानी का इस वादी से गुजर हुआ। चूंटियों की इस बस्ती में एक मलका चूंटी थी। मलका चूंटी अपनी राया चूंटियों का बहुत ख्याल रखती थी और चूंटियों की इस सल्तनत का नज़्म ज़ब्त बखूबी चलाती थी। तमाम चूंटियां अपनी मलका से बहुत प्यार करती थी और इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहा करती थी। उस वक्त मलका चूंटी बहुत सी और चूंटियों के साथ वादी में घूम रही थी। अचानक उसे जमीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और जमीन से आती आवाजों को गौर से सुनने लगी। मलका चूंटी बोली, लगता है कोई बहुत बड़ी फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ये जरूर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। दीगर चूंटियों ने भी इस बात से इत्तफाक किया। कुछ ही देर में उस जानिब से धूल के बादल उठते दिखाई देने लगे। जल्दी फौज करीब आन पहुंची। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार अपनी फौज के साथ आ रहे थे। चूंटियों की मलका ने चीख कर कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज करीब आ पहुंची। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चूंटियां अपनी अपनी बिलों में से चली जाएं। सुलेमान हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे, मगर उन्हें क्या मालूम कि हमारी कसीर तादाद इस वादी में मौजूद है और जमीन पर रेंग रही है, लिहाजा कहीं लश्कर हमें बेखबरी में कुचल ही न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त 3 या 5 मील की दूरी पर थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम तक मलका चूंटी की आवाज पहुंच गई। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मलका चूंटी की समझदारी और अपनी राया के ख्याल रखने पर उसकी तारीफ करते हुए फरमाया, बेशक एक बादशाह को अपनी राया की हिफाजत का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह ये मलका चूंटी ने किया है। इस वाक़ये में हमारे लिए बेशुमार नसीहतें और सबक मौजूद हैं, लेकिन इस वाक़ये का एक पहलू जदीद साइंस की कड़ियों को जोड़ता है। दरअसल हैवानात, खासकर हशरातुल अर्ज की दुनिया के बारे में साइंस एक लंबे वक्त तक कुछ नहीं जानती थी और आज भी तमाम जदीद तरक्की के बावजूद हम मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हैं, खासकर चूंटियां जैसी छोटी मखलूक के मुतालिक जिनका अपना एक तर्ज मुआशरत है और अलग निज़ाम जिंदगी है। साल 1916 में E.O. विल्सन और उनके साथियों ने चूंटियों पर काफी रिसर्च की थी कि चूंटियां दरअसल अक्लमंद और समझदार मखलूक होती हैं, क्योंकि वो आपस में बातें करती हैं। लेकिन ये चूंटियां आवाज से बातें नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बातें करती हैं और इसका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक फ्लूइड या मवाद निकालती हैं और सामने वाली चूंटी के मुंह से चिपका देती हैं और दूसरी चूंटी इससे सारा पैगाम डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए अक्सर चूंटियां चलते चलते रुककर दूसरी चूंटियों के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती हैं। ये दरअसल वो अमल होता है जिसमें वो डेटा मुंतकिल हो रहा होता है।